मॉर्निंग बच्चों, आज हम अध्याय 4 में से वैदिक गणित सीखेंगे। आपने पिछली कक्षा में एकाधिक, एक न्यून, एकाधिकेन पूर्वेण और एक न्यूनेन पूर्वेण की जानकारी प्राप्त की है। एकाधिक का मतलब होता है 5 का एकाधिक, जैसे किसी भी संख्या का एकाधिक। एकाधिक का मतलब होता है एक जोड़ना, एक अधिक करना। ठीक है, तो ऊपर की तरफ जो बिंदु लगा होता है उसका मतलब होता है एकाधिक। तो और 13 का एकाधिक कितना हो गया? 13 + 1 तो हो गए 14। एक न्यून, न्यून का मतलब होता है कम। एक अधिक का एकाधिक का मतलब हो गया ज़्यादा एक, और न्यून का मतलब हो गया एक कम। तो 8 का न्यून, एक न्यून कितना होगा? 8 - 1 = 7। और इसका चिन्ह क्या होता है? नीचे की तरफ जो बिंदु लगा होता है उसका मतलब होता है न्यून, और ऊपर की तरफ बिंदु लगा उसका मतलब होता है एकाधिक। ठीक है, अब एकाधिक पूर्वेण। 17 में अंक 7 का एकाधिक पूर्वेण। एकाधिक पूर्वेण का मतलब होता है कि एक अधिक उसके आगे वाले अंक का एक अधिक। ठीक है, अब देखिए 17 में आगे वाली संख्या कौन सी है? 1। अब उसमें एक जोड़ना है तो हो गए 27। 63 में अंक 6 का एकाधिक पूर्वेण। अब 63, इसका एकाधिक कितना हो गया? 0 है, अभी तो यहाँ पर 0 ही है, तो इसमें हमने एक जोड़ दिया तो हो गए 163। एक न्यूनेन पूर्वेण। 527 में अंक 2 का एक न्यूनेन पूर्वेण। न्यूनेन का मतलब क्या होता है? कम करना, और पूर्वेण का मतलब आगे की तरफ से। तब 523 का एक न्यूनेन पूर्वेण कितना हो गया? 423। 2710 में अंक 0 का एक न्यूनेन पूर्वेण। अब कौन से अंक का ना न्यूनेन पूर्वेण करना है हमें? 0 का, तो 0 से आगे कौन सी संख्या है? 1, उसका एक कम करना है तो यहाँ पर हो जाएगा 0, तो इसका मतलब क्या हो गया? 2700। परम मित्र अंक। जिन दो अंकों का योग 10 होता है वे परस्पर एक दूसरे के पूरक अंक अथवा परम मित्र अंक कहलाते हैं। मतलब कि इनका जोड़ करने पर 10 संख्या आनी चाहिए। तो 1 का परम मित्र 9, 3 का परम मित्र 7, मतलब कि 1 में हम 9 जोड़ेंगे तो 10 प्राप्त होंगे, 3 में 7 जोड़े तो 10 प्राप्त होंगे, 5 में 5 जोड़े तो 10 प्राप्त हुए, 7 में 3 जोड़े तो 10 प्राप्त हुए, 9 में 1 जोड़ा तो 10 प्राप्त हो गए। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये एक दूसरे के परम मित्र अंक या एक दूसरे के पूरक अंक है। अब 2 का परम मित्र अंक कौन सा हो गया? 8। 4 का परम मित्र अंक 6, 6 का परम मित्र अंक 4, 8 का परम मित्र अंक 2 हुआ। अब आप उदाहरण 1 देखिए, घटाव कीजिए। ये संख्या दी हुई है 753 - 584। ठीक है, 3 में से 4 को नहीं घटाया जा सकता है, अतः 4 का परम मित्र कौन सा है? 6। अतः 6 को अंक 3 में जोड़ा तो योगफल 9 हुआ, वो हमने नीचे लिखा। अब 3 के पूर्वेण, मतलब 3 का पूर्वेण मतलब 3 से पहले जो संख्या है, 5 पर एक न्यून का चिन्ह लगाएंगे। न्यून का चिन्ह मतलब एक कम करना है, तो यहाँ पर हो गया 4। अब 4 में से 8 को नहीं घटाया जा सकता है, अतः हम 8 का परम मित्र कौन सा हो गया? 2। तो 2 में हम 4 को जोड़ेंगे और योगफल 6 नीचे लिखेंगे। अब 5 का पूर्वेण अंक कौन सा है? 7। 7 पर एक न्यून का चिन्ह लगाएंगे। अब 7 पर हमने एक न्यून का चिन्ह लगाया, इसका मतलब 7 में से एक कम किया। ठीक है, तो 6 में से 5 को घटाया, 6 - 5 = 1। अब उदाहरण 2 देखिए। 8321 7654, 8321 में से घटाने हैं। अब देखिए 1 में से 4 को नहीं घटाया जा सकता है, अतः 4 के परम मित्र अंक कौन सा है? 6। तो 6 में 1 को जोड़ा तो हो गए 7, तो हम 7 नीचे लिखेंगे। अब 1 के पूर्वेण मतलब पहले जो आई हुई संख्या है, तो 1 के पूर्वेण 2 पर हम न्यून का चिन्ह लगाएंगे। अब 1 में से 5 को नहीं घटा सकते, अतः हम 5 का परम मित्र कौन सा है? 5। तो 5 में हम 1 को जोड़ देंगे और यहाँ पर 6 लिख देंगे। अब 2 का पूर्वेण 3 है, तो इसमें हम एक न्यून का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर हो गए 2। अब
6 का परम मित्र कौन सा है? 4। 4 में हम 2 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएंगे, तो हम 6 नीचे लिखेंगे। अब 3 का पूर्वेण अंक कौन सा है? 8। इसमें हम एक न्यून का चिन्ह लगाएंगे, तो यहाँ पर हो गए 7। तो 7 में से 7 घटाए तो 0 प्राप्त होंगे। बच्चों, आपको वैदिक गणित की घटाव करनी समझ में आ गई होगी। आपको इसका वापस अभ्यास करना है। धन्यवाद।